हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। आज हम पढ़ने वाले थे वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर का न्यूमेरिकल। लेकिन हम सोच रहे हैं कि इस चैप्टर का पहले थ्योरी कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पे भिड़ा जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में मतलब कि यदि इस वाले लेक्चर को पढ़ लिए ना ये तो आपका पूरा समझ आएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे चलना है। तो आज का लेक्चर आगे आने वाले कुछ लेक्चर के लिए बेस का काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा समझिए, हम चैप्टर क्या पढ़े थे, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर यानी दाब का मापन। उसमें हम पिछले क्लास में बहुत ही आराम से बहुत ही डिटेल में कवर किए हैं। क्या कवर किए हैं? आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वायुमंडलीय दाब। यदि वायुमंडलीय दाब का नाम लेते ही आपके माइंड में स्ट्राइक करता है क्या चीज़ कि सर वायुमंडलीय दाब का मान 101.325 किलो पास्कल होता है, यानी आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यदि वायुमंडलीय दाब का नाम लेते ही आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा है कि सर जितने ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब का मान घटता जाता है, यानी आपका तैयारी अच्छा चल रहा है। यदि वायुमंडलीय नाम का नाम लेते ही आपके माइंड में सोचते कि अरे ये क्या चीज़ होता है, फिर अभी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, यानी अभी भी टाइम है, अपना पढ़ाई अच्छे से शुरू करिए। ठीक है, यानी पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे वायुमंडलीय दाब, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर। यदि इन सारे प्रेशर का नाम लेते ही आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाता है कि सर एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस गेज प्रेशर, यानी कुल दाब यानी निरपेक्ष दाब इसको बराबर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब प्लस माइनस गेज दाब। यदि आपके माइंड में फार्मूला दिख रहा है, बन जा रहा है, यानी आपका डायरेक्शन सही है, आपकी तैयारी अच्छी है। यदि नहीं बन रहा है तो अभी से बनाना शुरू करिए, है ना। अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए आज का लेक्चर क्या पढ़ेंगे हम, प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। वाह, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। अब समझिएगा, हो सकता है आपके बुक में सारी चीज़ें ना मिले, लेकिन बुक और टीचर में यही अंतर है कि टीचर जो होता है वो लड़कों को भावनाओं को समझता है कि किस तरह पढ़ाएंगे तो आपको समझ आएगा। तो बुक में आपके आज हम जो पढ़ाएंगे नहीं दिया रहेगा है, ठीक है, लेकिन हम जो बताएंगे इससे पता चलेगा कि इस पूरे बुक में पढ़ना क्या है। बस बुक में यही पढ़ना है, कुछ नहीं। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। तो बुक में डायरेक्ट डिवाइस से शुरू कर देगा, बैरोमीटर, मैनोमीटर, सेंसिटिव मैनोमीटर, डायफ्राम, बहुत सारा तामझाम, लेकिन ये आपको सिस्टमेटिक नहीं दे पाएगा। आज का लेक्चर पढ़िए, आपको सिस्टम पता चलेगा कैसे कैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ना है। तो 5 मिनट शुरू के हम समझाएंगे नहीं, कुछ लिखेंगे, क्योंकि उस पहले से हम बोर्ड पे लिख के आए, फीलिंग नहीं आती है कोचिंग की, है ना, इसलिए हम आपके सामने लिखते हैं कि उस फीलिंग आए। हाँ, क्लासें कर रहे हैं, पहले से हम लिख देंगे तो आपको क्या पता कहाँ से लिखे हैं, कैसे लिखे, अच्छा ही नहीं लगता है, फिर लगता है कि मास्टर को कुछ आता ही नहीं होगा, मतलब माइंड में आपके अच्छा, मेरे भी खुद नहीं अच्छा लगता। इसीलिए देखेंगे आप मेरा कोई भी लेक्चर देख लीजिए, कभी हम लिख करके नहीं लाते हैं बोर्ड पे, डायरेक्ट आपके सामने ही लिखते हैं। ठीक है, तो शुरू का कुछ समझाएंगे नहीं, अभी हम लिखेंगे, समझाएंगे बहुत थोड़ा समझाएंगे, लेकिन जब हम पूरा एक चार्ट बना लेंगे, जब चार्ट बनाने के बाद पूरे डिटेल में उसको एक्सप्लेन करेंगे, तब आपका माइंड खुलेगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा, ये मत सोचिएगा मास्टर समझाता नहीं है। अभी हम समझाएंगे, पहले इंस्ट्रूमेंट का लिख लेते हैं, पूरा क्या क्या पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट, हम उसका क्लासिफिकेशन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस यानी दाब मापक यंत्र। भाई ये कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। बस कितने प्रकार के होंगे आपके? 2 प्रकार के। पहला होगा आपका द्रव स्तंभ के संतुलन पर आधारित, द्रव स्तंभ के संतुलन पर आधारित। दूसरा होता है आपका अचल भार यानी डेड लोड। अचल भार मतलब डेड लोड, अचल भार के संतुलन पर आधारित, है ना। एक इसे हम एक और नाम से कहते हैं, इसे हम कहते हैं मैकेनिकल गेज, है ना। एम सोचिएगा मैकेनिकल आ गया तो सिविल में क्यों मैकेनिकल नाम आ गया। अब सिविल गेज थोड़ी होता है, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, कुछ मशीनें रहेंगे। ठीक है, इसमें मशीनें कुछ रहेंगी तो मैकेनिकल यांत्रिक हो गया। ठीक है,
तो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस कितने तरह से, दो तरह से, द्रव स्तंभ के संतुलन पर आधारित, दूसरा है अचल भार के संतुलन पर आधारित। अभी हम इन दोनों का मतलब नहीं बताएंगे अभी, और हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अब ये कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, दो प्रकार के, ये भी दो प्रकार के। ये होता है बैरोमीटर, यही चीज़ हम कर रहे थे कि अभी हम समझाएंगे, पहले लिख ले दीजिए, यानी वायु दाब मापी, वायु दाब मापी, हिंदी का चेक कर लीजिएगा। दूसरा होता है आपका मैनोमीटर, यानी द्रव दाब मापी, द्रव दाब मापी। ओके ठीक है ना। अब समझिएगा, अभी हम इसको समझाएंगे नहीं, फिर हम बात कर रहे हैं, घबराना नहीं, अभी हम फिर इसको नहीं समझाते हैं। अब ये दो तरह से होते हैं भाई, ये भी दो तरह से मिलेंगे। क्या होगा आपका, सिंपल मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर, समझ रहे हैं, यानी हिंदी क्या हो जाएगा, सरल द्रव दाब मापी, सरल द्रव दाब मापी। दूसरा होता है आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर। ओके, यानी विभेदी, डिफरेंट करेगा भाई, विभेदी द्रव दाब मापी, दाब मापी। ठीक है। अब देखिएगा, अब ये सिंपल मैनोमीटर कितने तरह से होता है, ये मिलेंगे आपको तीन तरह के। कितने तरह के मिलेंगे, पहले हमको देख लीजिए कितना कितना दिखाई दे रहा है। सिंपल मैनोमीटर तीन तरह के, वाह थोड़ा सा और बचा है ना, ठीक है दिखाई दे रहा है, यानी इसके इधर नहीं जाना है। हो जाएगा आपका पीजोमीटर, पीजोमीटर ट्यूब, पीजोमीटर, ठीक है ना। देखिए अभी नहीं गए होते, फिर इधर इधर से लिखे होते हैं हम, पीजोमीटर। दूसरा हो जाएगा आपका यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब, यू अक्षर वाला यू, वाई वो यू नहीं, यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब से याद आया, पहले सब्सक्राइब करिए चुपचाप फटाक से, ठीक है। यूट्यूब मैनोमीटर, इसको ऐसे लिख देते हैं ना। सरल द्रव दाब मापी तीन प्रकार के, पीजोमीटर, अभी हम सबके बारे में बताते हैं, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर। तीसरा होता है आपका, तीसरा सेंसिटिव मैनोमीटर, सेंसिटिव मैनोमीटर, मैनोमीटर है ना। आप इसको ऐसे बना लीजिएगा तीन जगह, ठीक है। और क्या करना है कि लैंडस्लाइड मोड में चार्ट बनाना है अपने कॉपी पे, और वैसे नोट्स हम दे देंगे, डोंट वरी। अब देखिए पीजोमीटर का हिंदी पीजोमीटर, यूट्यूब मतलब यू नली, और मैनोमीटर मतलब होता है आपका द्रव दाब मापी, यू नली द्रव दाब मापी, ठीक है। सेंसिटिव मतलब होता है सुग्राही, सबका मतलब बताएंगे भी, ठीक है। सुग्राही द्रव दाब मापी, ठीक है ना, है ना। उसके बाद ये दो प्रकार के होंगे, ये दो प्रकार के होंगे। ये होता है आपका सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम है ना, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, यानी एकल स्तंभ मैनो द्रव दाब मापी। हिंदी लिखिएगा, पता नहीं नीचे जगह कि नहीं है, बार बार नहीं जाएंगे हम। एकल स्तंभ द्रव दाब मापी, द्रव दाब मापी। ये होता है आपका इंक्लाइंड, इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर, मैनोमीटर, यानी आनत नलिका, आनत नलिका द्रव दाब मापी, द्रव दाब मापी, ठीक है ना। अब देखिए इनका तो काम खत्म हो गया। अब इसमें कई प्रकार के होते हैं, अब डिफरेंशियल भी कई प्रकार के होंगे, कई प्रकार इन द सेंस, बस इतने ही प्रकार के, जितने प्रकार का ए, चलिए इसको अच्छे से बना देते हैं, जितने प्रकार का ए उतने प्रकार का ए, लेकिन उसमें एक हासिल जोड़ करके एक बढ़ा देते हैं मतलब ये तीन प्रकार के होते हैं सिंपल मैनोमीटर, ए चार प्रकार के, तीन में एक हासिल जोड़ के चार हो गया। यानी ये होता है आपका टू पीजोमीटर, टू पीजोमीटर, हाँ बस देखिए डिफरेंशियल मैनोमीटर को ना हम डायरेक्ट लिख रहे हैं डीएम, है ना। यानी टू पीजोमीटर डिफरेंशियल मैनोमीटर का नाम रहेगा, है ना। टू पीजोमीटर डिफरेंशियल मैनोमीटर, यानी दो दो पीजोमीटर नली, पीजोमीटर नली द्रव दाब मापी, द्रव दाब लिख दिए, द्रव दाब मापी, है ना, जगह नहीं बचेगा। उसके बाद देखिए इसमें भी पीजोमीटर सेम सेम, इसमें भी यूट्यूब, तो यही लिखेंगे यहाँ हमें यूट्यूब, यूट्यूब, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब ये मैनोमीटर सिर्फ नहीं रहा, अब ये डिफरेंशियल मैनोमीटर, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। हिंदी क्या हो जाएगा, यू नली, यू नली विभेदी द्रव दाब मापी। देखिए ये विभेदी द्रव दाब मापी होगा, विभेदी द्रव
दाब मापे, है ना। अभी हम बताते हैं, डोंट वरी। उसके बाद भाई ये इन्वर्टेड यू ट्यूब, अगला साल भी कराएंगे, ठीक है। इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, यानी उल्टा यू नली विभेदी द्रव दाब मापी, विभेदी द्रव दाब मापी। अगला क्या होता है भाई, इन्वर्टेड के बाद अगला क्या आ जाएगा आपका, 2 पीजोमीटर यू ट्यूब डिफरेंशियल, अरे इसी में से देख लेना है भाई, पीजोमीटर यू ट्यूब हो गया सेंसिटिव मैनोमीटर लेकिन क्या हो जाएगा आपका, सेंसिटिव डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है, यानी सुग्राही विभेदी द्रव दाब मापी। अब ये 3 तरह के होते हैं, द्रव दाब मापी। अब देखना पड़ेगा दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है ना। हाँ अभी तो उधर जगह है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका विभेदी, हाँ सुग्राही विभेदी द्रव दाब मापी। अब ये क्या होंगे ना, ये 3 तरह का होता है भाई। एक कितने तरह से मिलेगा आपको, 3 तरह का। देख रहे हैं, इतना बस आपको पढ़ना है, हो गया, और थोड़ा सा और बाकी है। हाँ ये होता है आपका, बस यही वाला देख देख के लिख लेना है, सिंगल कॉलम डिफरेंशियल मैनोमीटर डीएम लगा देना, यानी इसी में से लिख लीजिएगा, एकल स्तंभ विभेदी द्रव दाब मापी। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, इंक्लाइंड कॉलम द्रव दाब मापी, ठीक है। अगला लिखिएगा, टू लिक्विड डबल कॉलम इनलार्ज्ड डिफरेंशियल मैनोमीटर। इसका हिंदी हम नहीं लिख पाएंगे, मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, एकल स्तंभ विभेदी द्रव दाब मापी, आनत नली विभेदी द्रव दाब मापी, 2 लिक्विड डबल कॉलम इनलार्ज्ड डिफरेंशियल मैनोमीटर। इसका हिंदी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अब समझिएगा, अब ये कितने, अभी तो ये हुआ, यानी द्रव स्तंभ के संतुलन के आधार पे, इसके आधार पे कितने प्रकार के, बस इसके आधार पे 3 ही प्रकार का। सर ये अच्छा लगा, 3 ही प्रकार का। हाँ भाई, एक होता है आपका बोर्डन नली दाब गेज। दूसरा क्या होगा, करीब मंकेश, हाँ बोर्डन नली, हाँ डायफ्राम दाब गेज, ठीक है। दिमाग सुधर जाता है करके। तीसरा होगा अचल भार दाब गेज। देखिए हम कह रहे थे ना शुरू से, हमको समझाएंगे नहीं, तो कहने का मतलब है कि इतना आपको पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंट इतना पढ़ लीजिए, इंस्ट्रूमेंट, इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल लगवाएंगे, फिर चैप्टर द एंड हो जाएगा। 2 लेक्चर में ना चैप्टर हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो देख सारी चीज़ें अच्छे से दिख रही, बाहर कुछ भी नहीं लिखे हुए हैं, वाह सब बहुत सही है ना। अब हम इसके बारे में कुछ समझाते हैं, छोटा अभी भी हम समझाएंगे ना। देखिएगा अभी आपको ना, यानी प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में अभी हम आपको कुछ नहीं समझाए, बस अभी ग्राफ बनाए हैं। अब हम समझाएंगे, लेकिन 100% नहीं समझाएंगे, अभी हम ऊपर समझाएंगे। अभी क्या होगा, आपको थोड़ा समझ आएगा, थोड़ा नहीं समझ आएगा, यानी शॉर्ट में सबका डिस्कशन कर ले रहे हैं। आपको मेन कब समझ आएगा, आप कहेंगे सर हमको अच्छे से समझ कब आएगा, अच्छे से आएगा जब हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसको अलग से टॉपिक में, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको एक को पढ़ना है। जब पीजोमीटर पढ़ेंगे तब पीजोमीटर का अच्छे से फिगर बनाएंगे, अच्छे से हम प्रोसेस लिखवाएंगे, तब समझाएंगे, तब डिटेल में समझ आएगा। अभी तो हम बस इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी शॉर्ट में क्या करेंगे, जब शॉर्ट आता है ना, शॉर्ट 30 सेकंड में, तो सब में छोटा हम शॉर्ट मतलब कि छोटी थोड़ी बातें बताते हुए निकल जाएंगे कि क्या होता है, ये तो कम से कम जान लीजिए आप, ठीक है। तो अभी हम समझाएंगे, न समझ आए तो घबराना नहीं है। जब हम बताएंगे ना ये वाली चीज़ें, इसके अंदर जब घुसेंगे तो आपको कन्फर्म में समझ आ जाएगी, क्योंकि हमको पता है दिक्कत होगा। अभी हम कुछ वर्ड ऐसे बोल देंगे जो आपको यहाँ यूज होगा, तो अभी तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब हम यहाँ बनाएंगे तब वहाँ समझाएंगे। समझ रहे हैं ना, हाँ इतना समझदार हो गए हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, यानी क्या होता है कि हम प्रेशर को मेजर करने के लिए डिवाइस बनाते हैं। सर डिवाइस क्यों बनाते हैं, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आएगा कि डिवाइस बनाते क्यों हैं। तो भाई डिवाइस इसलिए बनाते हैं कि मान लेते हैं पाइप है, मानिए क्या है, पाइप है।
अब इसमें बह रही है पानी, पानी बहती है। रेलवे स्टेशन पे देखे हैं प्लेटफार्म के किनारे दो ट्रैक रहते, ट्रैक के बीच में पानी गया रहता है ना, जिसमें धोते हैं सब, लैट्रिन बाथरूम, पानी भरा जाता है टंकी में, तो उसमें प्रेशर से पानी बहता है कि नहीं बहता है? बहता है ना। या फिर कहीं पेट्रोल डीजल के लिए पाइप गया हुआ है, तो उसमें क्या बहता है? प्रेशर से क्या बहता है? डीजल पेट्रोल जो भी लिक्विड है प्रेशर से बहता है। वो बात ही छोड़िए, आप खेत पटाते होंगे ना गाँव वाले लड़के पंप सेट से, तो पाइप गया रहता है कि नहीं? तो प्रेशर से ही पानी जाता है उसमें। किससे जाता है भाई? पानी प्रेशर लगाता है, वो प्रेशर से ही जाता है। तो प्रेशर को मेजर किया जाता है, कितना प्रेशर दे रहा है। अब ऐसा नहीं कि आप पानी लेके जा रहे हैं और प्रेशर आपको पता ही नहीं है, जो मतलब मटेरियल रहेगा, मटेरियल लोकल लगा दीजिए, और इतना प्रेशर होगा फट जाएगा, है ना। अब बहुत सारी फैक्ट्री वगैरह हो गई, उसमें केमिकल खतरनाक केमिकल जा रही है। अब केमिकल का प्रेशर ज़्यादा दे रहा है और उसका डिज़ाइन किए हैं मेटल का कम प्रेशर के लिए, तो फट जाएगा, बहुत सारी चीज़ें नुकसान हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हम प्रेशर मापना ज़रूरी है कि भाई कितना प्रेशर जा रहा है और मटेरियल का सामर्थ्य कितना है। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमको प्रेशर मेजर करना ज़रूरी है। अब बताइए, इसमें यदि पानी बहेगा, है ना, इसमें अब पानी बहेगा या कुछ भी बहे, इसमें कोई लिक्विड बहेगा, हम कहेंगे कि बताइए कितना प्रेशर मतलब कितना लिक्विड जो बह रहा है उसका प्रेशर कितना है, तो कैसे पता करेंगे? बताइए कैसे? तो कुछ इंस्ट्रूमेंट ही लगाएंगे ना, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा कर चेक किया जाएगा, तो वही इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। तो ये इंस्ट्रूमेंट दो तरह के होते हैं, द्रव स्तंभ के संतुलन पर आधारित, और दूसरा होता है मैकेनिकल गेज, यानी अचल भार के संतुलन पर आधारित। अब समझिएगा, द्रव स्तंभ के संतुलन मतलब क्या होता है कि द्रव स्तंभ का संतुलन मतलब अभी समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझना है आपको मैनोमीटर। मैनोमीटर मतलब क्या हुआ कि द्रव दाब मापी। अब द्रव स्तंभ के संतुलन के लिए हमको मैनोमीटर समझना पड़ेगा। मैनोमीटर मतलब क्या हो गया? देखिए, आप ना एक वो ले लीजिए, एक क्या ले लीजिए, एक बाल्टी ले लीजिए, इसमें पानी भर दीजिए। एक बाल्टी लिए, क्या भर दिया? पानी। अब आपको ना यहाँ प्रेशर मेजर करना है, कहाँ पे? यहाँ पे। तो अब इस पर क्या करेंगे? एक छेद करेंगे। क्या करेंगे भाई? वहाँ पे एक छेद करेंगे बाल्टी में, क्योंकि बाल्टी में देखिए हम कह दिए, है ना, देखिए हम कह दिए ना, आप बाल्टी ले लीजिए आप, ठीक है। बाल्टी एक क्या है? बाल्टी किसकी? आपकी। अब इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। हम कह देंगे, हम क्या कहे कि आप बताइए ना ए बिंदु पे कितना प्रेशर है। हम आपसे कह दें ए बिंदु पे कितना प्रेशर है, तब कैसे पता करेंगे? आप कहेंगे सर हम ये बात जानते हैं, P = होता है रो जी एच, ऊपर से एच माप दीजिए ना। तो बताइए ऊपर से एच कैसे मापेंगे? कहेंगे टेप डालेंगे पता चल जाएगा, कुछ किसी से माप लेंगे। तो भाई पानी है तो ट्रांसपेरेंट है, तो आप कुछ भी डाल के माप लेंगे। लेकिन यही कुछ ऐसा चीज़ हो जो अंदर दिखता ही ना हो, अब फिर पारा हो तो कैसे मापेंगे? एच माप पाएंगे क्या बाल्टी में? नहीं माप पाएंगे। माना बाल्टी में माप लेंगे, अब बहुत बड़ा ड्रम आ गया तब कैसे मापेंगे? नहीं माप पाएंगे ना। अब क्या करेंगे? समझिए सिंपल सा, अब यहाँ बाल्टी है तो इसी पर क्या करेंगे? जिस स्थान पे हमको प्रेशर ज्ञात करना रहेगा उस स्थान पे होल करेंगे और क्या करेंगे? ऐसा लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? यही है, इसी को लेके जाएंगे मैनोमीटर को, और इसी होल में क्या करेंगे? लगा देंगे। अब समझिएगा, जब होल में जैसे लगाए ना, जैसे आप होल में लगाए वैसे ही ना इसमें पानी चढ़ जाएगा भाई, वैसे इसमें पानी चढ़ जाएगा, क्योंकि होल किए जितना प्रेशर रहेगा उतनी ऊंचाई तक पानी चढ़ जाएगी। अब कुछ सोचिए और इसको दबाइए, पानी ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? अब जितना ऊंचाई है हुआ उतने ऊंचाई को मेजर कर लीजिए, मार दीजिए, एच मिल गया आपको। यही है द्रव स्तंभ की ऊंचाई, है ना। तो यही हम कर रहे हैं द्रव स्तंभ के संतुलन पर आधारित, यानी हम कॉलम द्रव यानी लिक्विड से क्या कर लेंगे? हम प्रेशर को बैलेंस करके माप लेंगे। बात को समझे, है ना। तो मोटी मोटी समझिए। तो देखिए कॉलम है ना, ये क्या हो गया? हम द्रव स्तंभ का यानी द्रव स्तंभ की ऊंचाई मिल गई कि नहीं? तो यही चीज़ है द्रव स्तंभ के संतुलन पर आधारित, ठीक है। अब देखिएगा, द्रव स्तंभ के संतुलन का आधारित मतलब क्या होता है? हम जानते हैं कि किसी भी एक लिक्विड के लिए उसके प्रेशर हेड यानी ऊंचाई को माप लें तो रो और जी से गुणा करके प्रेशर निकाल सकते हैं। इसी नियम को फॉलो करते हुए हम द्रव स्तंभ के संतुलन के आधार पर दो प्रकार के डिवाइस बनाए हैं। एक है बैरोमीटर, दूसरा है मैनोमीटर। बैरोमीटर को अभी हम पढ़ देते हैं, अभी पढ़ेंगे, है ना। एक ही प्रकार का, आप जानते हैं बैरोमीटर एक ही प्रकार के। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। अब मैनोमीटर से ना हम दो प्रकार से काम करते हैं। एक तो द्रव के दाब को मापते हैं और एक क्या करते हैं? दाब अंतर को मापते हैं। अब देखिए मैनोमीटर का डिफिनीशन क्या होगा? मैनोमीटर यानी वे दाब मापक युक्तियाँ जो द्रव दाब को मापने के लिए उसी द्रव या किसी उपयुक्त द्रव स्तंभ के साथ
संतुलन में करके द्रव दाब मापते हैं। ठीक है, यानी क्या कर रहे हैं हम, कर रहे हैं उसी द्रव, नहीं दिखाई देगा, मैनोमीटर में या तो उसी द्रव का यूज करेंगे या किसी उपयुक्त द्रव का यूज करेंगे, है ना। अब देखिए उपयुक्त द्रव, ठीक है, यानी देखिए मैनोमीटर का डेफिनेशन क्या कहेंगे कि वे दाब मापक युक्तियाँ जो द्रव का दाब मापने के लिए उसी द्रव या किसी अन्य उपयुक्त द्रव के साथ दाब को संतुलन में करके प्रेशर को मापते हैं। अभी उपयुक्त द्रव नहीं समझ आ रहा होगा, अभी हम कर रहे हैं चीज़ें समझ आएंगे। अब देखिए ये किस द्रव के साथ मापते हैं, उसी द्रव के साथ माप दिए, भाई पानी ही था, पानी उसमें चढ़ गया, प्रेशर माप लिए, काम खत्म, यानी ये उसी द्रव के साथ माप दिए पहला। अब उपयुक्त द्रव कैसे समझ आएगा, अब समझिएगा, है ना, दाब को मापना था, अब दाब को माप किए, ये भी समझ आ गया। अभी समझना है मैनोमीटर दाब अंतर कैसे मापता है, मैनोमीटर उपयुक्त द्रव में क्या कहाँ यूज होता है, अब समझिएगा। अब मैनोमीटर दो प्रकार के हैं, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो सिंपल मैनोमीटर से हम क्या मापते हैं, दाब को मापते हैं, किसी भी स्थान पर दाब को मापते हैं, और इससे हम क्या मापते हैं, दाब अंतर को मापते हैं, दाब के अंतर को मापते हैं। देखिए दाब अंतर माप दिया, ठीक है। अब समझिएगा भाई, अब समझिएगा, अब दाब मापने के लिए तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट, पीजोमीटर, तो ये जो बनाए हैं ना, ये पीजोमीटर होता है। अब सिंपल मैनोमीटर ना सरल नली होती है, कौन सी नली होती है, सिंपल नली होती है, सरल नली। तो देखिए सिंपल ही तो नली है, छेद करके लगा दी है, तो क्या हो गया आपका, सरल नली होता है। ठीक है, अभी हम जो एक एक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, डोंट वरी, हम ऊपर ऊपर बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत माइंड खुले। ये सरल नली हुई, इससे हम क्या करते हैं, जिस स्थान पे हमको दाब मापना होता है वहाँ लगा देते हैं। देखिए जिस स्थान पे मापना वहाँ लगा के माप लिए, तो यानी उसी द्रव के साथ। लेकिन आप समझिएगा यदि इसमें प्रेशर अधिक हो जाए तब बहुत लंबा लगाना पड़ेगा कि नहीं, बहुत लंबा। अब कहाँ कहाँ इतना बड़ा लंबा ट्यूब लेकर घूमेंगे बताइए, है ना। अब मेरे इतना 8 फुट लंबा, नहीं 8 फुट नहीं, एक बात करें, 8 फुट लंबा ट्यूब लेकर कहाँ कहाँ घूमेंगे, हेलो भैया प्रेशर मापना, लगाओ 8 फीट 10 फीट ऊंचा लंबा, नहीं लगा पाएंगे उतना। अब क्या किया जाता है, यदि प्रेशर अधिक है तो बताइए, प्रेशर अधिक मिलेगा, पानी इधर से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, कहेंगे हाँ सर ये तो निकल जाएगा। इसलिए आप लंबा ट्यूब लेके, वो भी कांच का ट्यूब टूट फूट जाएगा, तो लेके लंबा ट्यूब नहीं घूम सकते। इसके लिए क्या किया गया, यदि प्रेशर का मान अधिक है ना, प्रेशर अधिक है, तो इसी नली को ना क्या कर देते हैं हम, यू आकार का बना देते हैं। सर इससे फ़ायदा क्या, अभी फ़ायदा मिल रहा है आपको। देखिए इसी नली को कैसे बना देंगे हम, यू आकार का, इसी नली को कैसे बना दिए, यू आकार का। और यू आकार में ना, यू आकार के नली में हम यहाँ क्या भर देते हैं भाई, देखिएगा यू आकार के नली में हम भर देते हैं क्या, पारा। देखिए जो लाल से बना रहे हैं क्या भर दिए हम, पारा भर दिए। अब देखिए किसी उपयुक्त द्रव के साथ, ये क्या है उपयुक्त द्रव, या तो उसी द्रव के साथ बैलेंस कर लेंगे या उपयुक्त द्रव का। अब कसम नहीं खाए हैं आप पारा ही लेंगे। अब पारा क्यों लेते हैं, है ना, पारा क्यों लेते हैं हम, इसके अंदर घुसेंगे तब बताएंगे। अभी समझिए उपयुक्त द्रव क्या है, पारा। कसम खाए हैं नहीं, कोई और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या हम और किसी और को लेकर एग्जाम्पल में बताएंगे, अंदर घुसेंगे तब, डोंट वरी। अब समझिएगा, यानी किसी उपयुक्त द्रव आपको समझ आ गया जो लिखे थे, यानी वे दाब मतलब कि मैनोमीटर वे दाब मापी है जो दाब को बैलेंस करने के लिए उसके यानी उसी द्रव के साथ या किसी अन्य उपयुक्त द्रव के साथ दाब को बैलेंस करता है। ठीक है, देखिए अब क्या है कि इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि हम बोल दें कि जैसे बल इक्वल टू क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर काम करने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को प्रतिबल कहते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन है इसका, हम 10 बार बताएंगे, 10 तरह से बोलेंगे, लेकिन आपको नोट्स में मिल जाएगा अच्छा सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, दाब अंतर हो गया, हाँ समझिए, यानी पीजोमीटर आप समझे थे, अब यू ट्यूब मैनोमीटर, बस इसी को यू ट्यूब बना देते हैं। सर पारा वाला नहीं समझ आया, अब समझिएगा, जैसे यहाँ लगाए हैं ये पानी इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, एक मेरे रंग वाला यानी काला जो इसके जो क्या है पानी है। अब पानी जैसे इधर गया, अब पानी पारा पे दबाएगा, पानी क्या किसको, पारे को दबाएगा, पारा थोड़ा सा उठ जाएगा। अब जितना उठे भाई, जितना प्रेशर होगा उतना उठ जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, ये जाएगा, है ना, दबाते जाएगा उठता जाएगा, दबाते जाएगा उठता जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन प्रेशर ज़्यादा दब आएगा, लेकिन पारा थोड़ा ही ऊपर उठेगा। आप कहेंगे थोड़ा क्यों, क्योंकि पारे का घनत्व तो अधिक होता है ना, पारे का घनत्व तो क्या होगा आपका, अधिक होगा। तो जितना प्रेशर उतना पारा उठेगा, लेकिन पानी के रिस्पेक्ट में कम ही उठेगा, है ना। अब बताइए पानी के लिए बहुत बड़ा उठता, तो बहुत बड़ा हमको शीशे की ज़रूरत थी, बहुत बड़ा नली की ज़रूरत थी, लेकिन अब पारा थोड़ा ही उठेगा, तो थोड़े नली की, थोड़ी लंबी नली की, बस यू आकार में करके किसको डाल देते हैं, पारे को। अब कहेंगे मैनोमीटर में क्यों नहीं डाल सकते हैं पारे को, नहीं, मैनोमीटर में पारे को डालेंगे ना, सॉरी मैनोमीटर का पीजोमीटर, ये पीजोमीटर था,
पारा का डालेंगे पारा घुस जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें यू आकार का बनाएंगे तभी यहाँ टिका रहेगा। ठीक है, तो आपको यू नली समझ आया। अभी फिर आपको सेंसिटिव, अब सेंसिटिव मैनोमीटर ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, उसको हम बताएंगे बारी बारी से तभी बताएंगे। ठीक है, अब समझिए इधर। अब डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या है भाई, कुछ नहीं है डिफरेंशियल, ये और आसान है, देखिएगा है ना। डिफरेंशियल मैनोमीटर, इससे हम क्या मापते हैं, दाब अंतर को मापते हैं। तो कुछ नहीं है दाब अंतर, ये मान लेते हैं स्केज है, स्केज है यानी पानी इधर से इधर बह रहा है, पानी इधर से इधर क्या हो रहा है, बह रहा है। ठीक है, अब देखिए मैनोमीटर से हम क्या मापते हैं, दाब अंतर को मापते हैं। इसे कितने प्रकार के होते हैं, नाना प्रकार के। पहला होता है आपका 2 पीजोमीटर, है ना, 2 पीजोमीटर ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, यानी आपको इस स्थान पर दाब और इस स्थान पर दाब, सिर्फ दाब ज्ञात करिए और इन लोगों का अंतर ज्ञात कर लीजिए। दाब अंतर ये क्या मापता है भाई, दो स्थानों पर दाब अंतर मापता है। वही पीजोमीटर नली को लीजिए, यहाँ लगा दीजिए, बताइए जितना पानी होगा उतना चढ़ेगा कि नहीं दाब से, हाँ सर, दाब जितना होगा उतना पानी चढ़ जाएगा। फिर वहीं होल करिए, वहीं पीजोमीटर को लगा दीजिए यहाँ पे, है ना। अब क्या होगा, इधर पानी इतना चढ़ेगा। इसके H1 को मेजर करिए, इसके H2 को मेजर करिए, हम डिटेल में बताएंगे बाद में, और दोनों का अंतर हो जाएगा आपका H। तो प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, PD, प्रेशर डिफरेंस रो जी H। H क्या, H1 माइनस H2, है ना, H1 माइनस H2 क्या हो जाएगा, H। तो यही मिल गया प्रेशर डिफरेंट। यानी किन्हीं दो जगहों पे क्या करते हैं, होल करते हैं, पीजोमीटर नली जो सिंपल नली होती है, क्या किए हम उसी को लगा लेते हैं। सही है ना। तो देखिए 2 पीजोमीटर हो गया। अब यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर सेम वही है मेरे भाई, किन्हीं दो स्थानों पर क्या ज्ञात करना है आपको, नली यहाँ होल करिए, ऐसा लगा दीजिए, ऐसा यू आकार का नली होता है, इसमें क्या भर दीजिए, नीचे पारा भर दीजिए। अब प्रेशर इधर से अधिक होगा तो पारा थोड़ा दबेगा, इधर का पारा थोड़ा सा उठ जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं, पानी इसको दबा देगा, ये पानी हो गया, है ना, ये पानी पारा को क्या किया, दबा दिया। आप समझ रहे हैं। तो ये यूट्यूब, उसके बाद आता है इन्वर्टेड। अब समझिएगा इन्वर्टेड, अब क्या होगा अब मान लेते ज़मीन के अंदर आपको क्या ज्ञात करना है, ज़मीन के अंदर क्या पाइप है, ज़मीन के अंदर पाइप है। तो बताइए ऐसा यूट्यूब, यानी ज़मीन को खोद करके नीचे से यूट्यूब लगाना पड़ेगा। बात को समझ रहे हैं ना, ये ज़मीन के अंदर आएगा, फिर ज़मीन खोदिए तब तो नीचे यू लगाएंगे। तो ज़मीन ना खोदना पड़े इसके लिए क्या करते हैं, एक पाइप रहता है ना, पाइप, तो इसके लिए ऐसा यूट्यूब लगा देते हैं, इसे कहते हैं इन्वर्टेड। अब समझिएगा इसमें खेल, एक क्या हो जाएगा आपका, इन्वर्टेड हो जाएगा, ऊपर से पाइप लगा के चेक कर देते हैं। अब ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए क्योंकि नीचे जगह नहीं चाहिए, नीचे खोदना पड़ेगा ना। और समझिएगा अब इसमें ऊपर क्या भरेंगे, अब इसमें यदि आप ऊपर पारा भर दिए ना तो आपका कल्याण हो जाएगा। यदि ऊपर पारा भरेंगे तो घुस जाएगा यहाँ पानी में, माना यहाँ क्या पानी, क्योंकि पारा का घनत्व तो पानी से अधिक होता है। यदि पारा यहाँ भरे तो घुस जाएगा कहाँ, पानी में। तब इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में ना हम किसको भरते हैं, कोई हल्का द्रव। सर हल्का द्रव क्या मतलब, देखेंगे हम बाद में। यानी कैसा हल्का द्रव, यानी जो इसमें बह रहा है ना उससे हल्का भरेंगे, तभी तो ऊपर रहेगा, नहीं तो घुस जाएगा पानी में, पारा को भर देंगे। तो सब में तो पारा भरना है, लेकिन इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में क्या भरेंगे, हल्का द्रव भरेंगे। किससे हल्का, जो इसमें बहता रहेगा उससे हल्का। जेईई में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा मैनोमीटर है जिसमें पारा नहीं यूज़ होता है, कर ही नहीं सकते यूज़ भाई, वो घुस जाएगा इसमें, है ना। तो इन्वर्टेड यूट्यूब मीटर, डिफरेंस सेंसिटिव मैनोमीटर, इन्वर्टेड समझ आ गया, उल्टा हो गया। और सेंसिटिव मैनोमीटर, भाई सेंसिटिव क्या चीज़ है, देखिए सेंसिटिव यहाँ भी था आपका, सेंसिटिव यहाँ भी हम कहे थे, बाद में बताएंगे, क्योंकि जितना नीचे जाएंगे उतना हार्ड मिलता जाएगा। तो ये सेंसिटिव मैनोमीटर, सेंसिटिव होता है कि जैसे थोड़ा भी मौसम चेंज होगा तो हमको सर्दी हो जाएगा, थोड़ा भी बारिश हो जाएगा तो बुखार हो जाएगा, थोड़ा भी धूप हो जाएगा, थोड़ा भी यदि धूप हुआ तो काले होगा, मतलब कि सॉरी, थोड़ा भी धूप हुआ तो हमें तबीयत खराब हो जाएगा सच जो होता है वो निकल जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या है कि हम सेंसिटिव हैं, है ना, थोड़े से परिवर्तन से मेरा हालत ख़राब हो जाता है। यही चीज़ हुआ कि थोड़े से ना, थोड़ा सा दाब चेंज होगा तो पकड़ लेगा सेंसिटिव वाला, थोड़ा भी चेंज हुआ ना दाब ये पकड़ लेगा, जबकि ये सब थोड़े थोड़े को नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो यही होता है सेंसिटिव मैनोमीटर। ये हार्ड होंगे सब, अभी समझाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, पहले हम इधर समझेंगे, सारी चीज़ों को समझ जाएंगे, फिर ये सब आप फटाक से कर लेंगे। ये सब आपका द्रव स्तंभ का संतुलन पर आधारित, ये क्या है आपका, अचल भार के संतुलन पर आधारित। ये मशीनें होती हैं, मशीनें हम बनाएंगे फिगर तब समझ आएगा, आसान है, कुछ हार्ड नहीं है। बॉर्डर नली, डायफ्राम, है ना, बॉर्डर से आप बनाए थे, डायफ्राम के तरह होता है। ये अचल भार, यानी एक भार डाल के निकालते हैं। ये सब मशीनें हैं, मशीनें मतलब बहुत बड़ा कंपाइन नहीं समझना, छोटी छोटी मशीनें होती हैं, उनके थ्रू निकालते हैं। तो हम जब पढ़ेंगे ना इन सब को ख़त्म करने के बाद हम किसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ आया होगा। यदि आपको अभी तक कुछ भी नहीं समझ आया कोई बात नहीं है, हम तो कह रहे आपके बुक में देता ही नहीं है, बस कुछ कुछ आप समझ जाइए कि आगे करना क्या है, इसके लिए हम ये टॉपिक बताए हैं। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे क्या, द्रव स्तंभ के संतुलन पर आधारित। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, चलिए मिटाते हैं इसको। देखिएगा क्या पढ़ेंगे हम, द्रव स्तंभ के संतुलन पर आधारित, हेडिंग डालेंगे। अब देखिए हम बताए थे आपके, है ना। अब द्रव स्तंभ के संतुलन पर आधारित यानी हम जानते हैं कि किसी भी, हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, हम जानते हैं किसी भी लिक्विड के का किसी स्थान पर प्रेशर ज्ञात करने के लिए बस उसके प्रेशर हेड, दाब शीर्ष है ना, ऊंचाई को, बस प्रेशर हेड को कैलकुलेट करते हैं तथा उसका उस द्रव के रो और जी से गुणा करके हम प्रेशर को पता कर सकते हैं। इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं, द्रव स्तंभ के संतुलन पर आधारित। द्रव स्तंभ यानी कॉलम में, यानी जो ट्यूब है, नली वगैरह में कितना पानी चढ़ा है, उसे क्या कहेंगे, द्रव स्तंभ के ऊंचाई, है ना, सॉरी द्रव स्तंभ के संतुलन के आधार पर। अब इसके आधार पर मैनोमीटर, सॉरी इसके आधार पर प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस दो तरह के होते हैं भाई, बैरोमीटर, मैनोमीटर। सबसे पहले हम बैरोमीटर को समझेंगे आज बैरोमीटर को समझ के बंद कर देंगे लेक्चर। ठीक है, अगले लेक्चर में मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर को ख़त्म कर देंगे। उसके अगले लेक्चर में डिफरेंशियल मैनोमीटर ख़त्म, उसके अगले लेक्चर में मैकेनिकल गेजें ख़त्म। हाँ कोई बात नहीं, आसानी से समझ आएगा आपको, देखिएगा आप। अब समझिएगा, हमको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, बैरोमीटर। अब बैरोमीटर है ना, हेडिंग डालते हैं बैरोमीटर। ठीक है, देखिए लेक्चर तो हम अभी सारा बनाएंगे, लेक्चर अभी हम जितना संभव होगा बनाएंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं डाल सकते। लड़के डिप्लोमा वाले आलसी होते हैं, जैसे हम हैं, है ना, सो जाएंगे, सबको पता है, इसलिए छोटा छोटा लेक्चर डालना मजबूरी है। अब बैरोमीटर क्या होता है भाई, बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। किस दाब को भाई, वायुमंडलीय दाब को। ठीक है, अब बैरोमीटर का आविष्कार टार्सेली ने किया था, बहुत एग्जाम में आता है, टार्सेली जी ने। ठीक है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, टार्सेली ने। अब देखिए बैरोमीटर नली मतलब कुछ नहीं, हम खोज रहे थे जो इंक। ठीक है, 1 मिनट करिए, वेट, WAIT। हाँ देखिए, अब है ना, अब देखिए एक क्या होता है, कुछ नहीं होता, हम देखिए सिंपल बता रहे हैं। एक क्या है ना, इधर का तो हम बाद में पढ़ेंगे, इधर मिटा सकते हैं। अब देखिए एक कांच की नली लेंगे सर, कैंची का ऐसी कांच की नली, किसकी नली भाई, कांच की। क्या पढ़ रहा है, बैरोमीटर। किसने बनाया था, टार्सेली ने। क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब। कांच की नली लेते हैं जिसका जो डाया होना चाहिए वो अधिक होना चाहिए 12.8 mm से, तथा जो लंबाई होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए 80 सेंटीमीटर। देखिए कम नहीं होना चाहिए, काट दिए। अब समझिए 80 सेंटीमीटर, डाया 12.8 mm से अधिक ही क्यों, क्योंकि यदि डाया ना 12.8 से पतली ले लिए तो उसमें क्या, देखिए थोड़ा इसको हम बड़ा बना रहे हैं, 12.8 mm से पतली लेंगे तो बताइए केशिका प्रभाव कैपिलरी एक्शन पड़ जाएगा, इसमें कैपिलरी एक्शन होगा यदि पतली लेंगे तो, है ना। अब बताइए कैपिलरी एक्शन पढ़े होंगे तो हम बताए, उसमें बहुत पतली कांच की नली लेते हैं, 6 mm का अपेक्षा लेते हैं। ठीक है, तो 12.8 mm लेने से क्या होता है, कैपिलरी एक्शन क्या होता है आपका, खत्म होता है, नगण्य होता है। अब कैपिलरी एक्शन यदि होगा तो क्या होगा तो ये होगा कि आप ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक माप दिए, जबकि इतना ऊंचाई तो कैपिलरी एक्शन के कारण चढ़ा है। इतना ऊंचाई किसके कारण चढ़ेगा, कैपिलरी एक्शन से, तो आपका प्रेशर इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए डाया हम कितना लेंगे, 12.8 से अधिक, एग्जाम में आता है यही वाला। उसके बाद लंबाई कितना लेंगे आप, अब लंबाई 80 सेंटीमीटर से अधिक क्यों, क्योंकि हम बताए थे कि वायुमंडलीय दाब कितना होता है, बताइए 101.325 × 10⁻³ पास्कल होता है कि नहीं होता है। इसको यदि हम ρGH किसके रो से, पारा के रो से हम यदि हम तुलना करें तो H का मान हम पहले निकाल चुके हैं, पारे का कितना मिलता है आपका 760 mm, यानी 76 सेंटीमीटर मिलेगा। यानी पारा यदि आप भरते हैं तो कम से कम कितना ऊंचाई तक पारा जाता है, 76 सेंटीमीटर तक। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी मतलब कि बर्तन वगैरह में 76 सेंटीमीटर पारा भरेंगे, है ना, तो कितना वायुमंडलीय दाब देगा,
मतलब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा 101.325 गुणे 10 पे 3 पास्कल के। इसीलिए हम 76 सेंटीमीटर से अधिक ही रखते हैं, यानी 80 सेंटीमीटर से कम नहीं, कम देखिए कम नहीं है ना, यानी 80 सेंटीमीटर से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, अधिक लिख सकते हैं। अब पानी भरेंगे तो आप जानते हैं पानी अब भरे थे उस दिन, हम सब चीज़ें दिखा सके हैं, चूँकि है 10.3 मीटर, यानी यहाँ निकाल रख दीजिएगा, पानी रख दीजिएगा ना वाटर, वो आएगा 10.3 मीटर, यानी 10.3 मीटर, समझ रहे हैं बहुत होता है। अब समझिएगा, अब क्या करना है ना भाई, बहुत आसान है। अब क्या करना है ना, इसमें पारा भर देना है, इसमें क्या भर देना है, पारा, फूल भर दीजिए, पूरा पारा भर दीजिए आप, पारा क्या भर दिए, पारा भर दिए। अब क्या कर लेना है, एक बर्तन लेना है, कटोरे टाइम में लीजिएगा, बहुत बड़ा थाली नहीं लीजिएगा, एक क्या करना है ना, एक बर्तन ले लेना है आपको, एक क्या लेना है भाई, बर्तन लेना है, छोटू सा। अब क्या करना है ना, बर्तन में इसको पलट देना है, चलिए पलट देते हैं भाई, इसको क्या करेंगे, बर्तन में पलट देंगे। जब आप पलटेंगे तो बताइए कुछ पारा कहाँ आ जाएगा, कुछ पारा बाहर आ जाएगा, आइए थोड़ा उसी में थोड़ी रहेगा, कुछ क्या हो जाएगा, निकल करके बाहर आ जाएगा, निकल करके क्या आ गया, पारा बाहर आ गया, और कुछ पारा क्या होगा, कुछ पारा इसमें चढ़ा रहेगा। भाई क्यों चढ़ा रहा है ना, क्यों चढ़ा रहा, इसलिए चढ़ा रहा, बताइएगा। जब आप पलटे हैं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ वैक्यूम होगा कि नहीं होगा, वैक्यूम मतलब क्या हो गया, निर्वात दाब, यानी वायुमंडलीय दाब से अधिक। यहाँ क्या है आपका भाई, यहाँ है वायुमंडलीय दाब PATM, है ना, यहाँ क्या मिलेगा आपको, वायुमंडलीय दाब मिलेगा PATM, है ना। तो बताइए वायुमंडलीय दाब बाहर क्या है, वायुमंडलीय दाब, अंदर क्या है, वैक्यूम दाब, यानी वायुमंडलीय दाब से कम दाब। हम बताए थे नहीं बताए थे आपको, क्या बताए थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाती है, बहुत सारा एग्जाम्पल दिए थे, है ना। आँख नाक से खून निकाले थे, खून खराबा किए थे पिछले लेक्चर में। फिर क्या हुआ कि हम ट्रेन के सामने आदमी क्यों चलाता है, हम ये भी बताए थे कि धूम की तरह बाइक नहीं चलाता, नहीं ट्रक आपको खींच लेता है, बहुत सारी चीज़ों को हम बताए थे। तो अंदर वैक्यूम प्रेशर, बाहर वायुमंडलीय दाब। अब अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर द्रव चढ़ गया, कितना चढ़ा, जब तक वायुमंडलीय दाब का बैलेंस नहीं कर लिया। वायुमंडलीय दाब जितना रहेगा उतना चढ़ जाएगा। अब खुद सोचिए, यदि आप बाहर प्रेशर और लगाते हैं तो अंदर द्रव उठेगा कि नहीं उठेगा, उठेगा, आपको देखने में ही लग रहा है। तो बस यही चीज़ हम कर रहे थे कि द्रव स्तंभ के संतुलन के आधार पे अपने ही द्रव के द्वारा या किसी अन्य द्रव के द्वारा हम दाब को बैलेंस करते हैं। ये अपने एक ही द्रव के द्वारा इसको क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यही हो गया आपका बैरोमीटर। अब इसी ऊंचाई को माप लेंगे आप, इसी ऊंचाई को, ये ऊंचाई नॉर्मली कितना आता है बताइए, एच का मान आता है आपका 76 सेंटीमीटर, है ना, 760 mm आता है, ठीक है। तो यही हो गया क्या, बैरोमीटर। यही प्रोसेस में लिख देना है, फिगर बना के नोट्स में बहुत अच्छे से मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। चीज़ें समझ आ रही है ना, वैक्यूम प्रेशर बाहर से अंदर चढ़ जाएगा, क्यों चढ़ रही है, सारी चीज़ें आपको कन्फर्म है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। वैसे 40 मिनट होने जा रहा है, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट आएंगे मैनोमीटर पे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।